हेलो दोस्तों, आज जो मेरा वीडियो बनाने का टॉपिक है वो है जोड़ना, घटाना, भाग देना और गुणा करना। ये चारों चीजें जो होती हैं ये बेसिक हमारा बेस होता है बच्चों का, जिसको कि अगर अच्छी तरह से आ जाता है तो आगे उनको प्रॉब्लम नहीं आती है। तो जैसा कि पहला मेरा टॉपिक है जोड़ यानी कि एडिशन। तो एडिशन कैसे करना है, यानी कि ये दो सवाल मैंने लिखे हैं, एक तो है बिना हासिल वाला और दूसरा है हासिल वाला। यानी कि ये तो सवाल है जो सिंपल कर सकते हैं और इसमें हासिल आ जाएगा। तो दोनों चीजें मैं बहुत तरीके से समझाऊंगी, पूरा वीडियो ध्यान से देखना, सारे टॉपिक आपके आज क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ये है 6 में हम किस तरह से करते हैं कि पहले तो हम यहाँ पे लाइन डालेंगे 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या है, ये 3 है तो यहाँ भी हम वही लाइन डालेंगे, 3 लाइन्स 1 2 3। अब इनको एक साथ काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यहाँ पे आ गया 9। अब सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे जो ये वंस वाली लाइन है इसको पहले सॉल्व किया, यानी कि इसमें टेंस और वंस यानी इकाई दहाई दो होती है। तो सबसे पहले हमने किसको सॉल्व किया, इकाई वाली लाइन को। अब इसके बाद हम दूसरी इस वाले लाइन को सॉल्व करने वाले हैं। अब ये क्या है 5 और ये है 2, यानी कि यहाँ पे कितनी लाइन डालेंगे 1 2, और ये क्या है 5 है तो कितनी लाइन डालेंगे 1 2 3 4 5। अब इनको एक साथ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ हम 7 लिख देंगे। अब ये हमारा सॉल्व हो चुका है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट फिर वैसे ही हासिल वाला हम कैसे करेंगे, यहाँ पे आप फिर से जो इकाई वाली लाइन है इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि वंस वाली लाइन को। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है 8 है तो हम कितनी लाइन डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमने 8 लाइन डाल दी। अब ये क्या है 4 है, अब हम फिर 4 लाइन डालेंगे 1 2 3 4। हमने 4 लाइन डाल दी। अब इनको एक साथ कैलकुलेट करेंगे यानी काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये कितना आ गया 12। अब हम इसका 12 तो नहीं लिख सकते, अब ये वाला जो सम है ये है हासिल वाला। तो सबसे पहले इकाई की बात करते हैं। तो हम 12 में क्या टेंस और वंस, 10 तो उसमें 1 है और जो 2 है यानी 1 और 2 मिलकर बनता है 12। तो यहाँ पर हमें इकाई वाला ही वो लिखना है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे हम 2। और हम फिर इस वाले को सॉल्व करेंगे, पर अब हमारे पास 12 लिख दिया हमने, यहाँ 2 तो आ गया पर हमारे पास 1 बच गया, तो यहाँ पे हम उसको लिख देंगे, यानी कि ये हासिल है हमारा। अब हम क्या करेंगे फिर, अब ये जो हासिल है ये इस संख्या में ऐड होता है। तो सबसे पहले हम अपनी 3 लाइन डालेंगे 1 2 3। अब एक ये हासिल वाली भी इसी में डाल देंगे 4। अब ये क्या है, ये 5 है तो 1 2 3 4 5 लाइन हमने डाल दी। अब हम दोनों को एक साथ गिन लेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये 5 और 3 8 और 1 हासिल ऐड होके क्या आ गया 9 आ गया। ये हो गया हमारा हासिल वाला सब। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं घटाव की, यानी कि घटाना। अब इसको दो सम यहाँ पे भी मैंने लिए हैं, यानी कि पहला सम जो है वो है बिना हासिल वाला और जो दूसरा सम है वो हासिल वाला, कि कैसे हासिल वाले घटाव को हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या है 7 है और 7 में हमें क्या घटाना है 3 को, यानी 67 टोटल है और उसमें 43 को हमें घटाना है। तो इसको भी वैसे ही करेंगे, यानी कि 7 है तो हमें यहाँ 7 लाइन डालनी है 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें 3 के आगे लाइन्स नहीं डालनी, इस 3 को इसमें से कट करना है, यानी कि 1 2 और ये 3 हमने लाइंस कट कर दी। अब कितनी बच गई 1 2 3 4, वो हम यहाँ पे लिख देंगे 4। अब इसको भी हमने वैसे ही किया, यानी कि सबसे पहले हमें इकाई को सॉल्व करना है, अब हमें दहाई को सॉल्व करना है, यानी कि टेंस वाली लाइन को। अब ये क्या है 6 है, 6 में से कितने माइनस करने हमें 4। अब ये भी बहुत इजी है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 हमने लाइंस डाल दी। अब हम इसमें से कितनी लाइन कट करेंगे 4, यानी कि 1 2 3 4 लाइन हमने काट दी। अब हमारे पास जो बच गई उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, यानी 1 2 लाइन्स हमारे पास बच गई तो इसको हमने यहाँ लिख दिया, यानी कि 67 में से 43 को घटाने पर 24 आता है। अब बात करते हैं दूसरे वाले सम की, यानी कि हासिल वाला सम। अब हासिल वाले सम को कैसे करते हैं, जैसे कि इंग्लिश में बोलते हैं बोरो करना, यानी कि इसमें बोरो करते हैं, इस वाली संख्या से ये संख्या बोरो करती है, यानी 90 में हमें 18 को माइनस करना है। तो सबसे पहले हम फिर से वंस वाली लाइन को सॉल्व करेंगे, यानी कि इसको। तो यहाँ पे 0 है, 0 में से 8 हम माइनस करें तो किसी भी कोई चीज 0 है उसमें से 8 कभी माइनस नहीं हो सकता, नहीं घट सकता। तो हम इस वाली संख्या से एक उधार मांग लेते हैं, यानी कि बोरो ले लेते हैं।
तो ये 9 है, 9 दे सकता है हमें उधार, तो हम यहाँ पे जब हमारे पास आएगा तो हमारे पास क्या संख्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 0 और इसमें एक और आ गया तो ये हो गया 10, यानी कि हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा 10। अब हमें 10 में से 8 को माइनस करना, इट्स वेरी इजी, यानी कि हम फिर यहाँ पे कितनी लाइन डालेंगे, अब डालेंगे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमें माइनस कितना करना है, इसमें से घटाने कितने हैं 8, तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने हमने इसको काट दिए। अब हमारे पास 2 लाइंस बचती हैं, तो हम इसको काउंट करेंगे 1 2 और यहां पे लिख देंगे 2। अब आते हैं दहाई वाली लाइन में, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहां से जब एक बोरो चला गया, यानी एक हासिल इसने ले लिया, तो फिर यहाँ कितना रह गया था, 9 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 रह जाएगा। अब 8 में से 1 को माइनस करना है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 में से 1 माइनस करेंगे, ये हमने 1 माइनस कर दिया और ये हमारे पास क्या रह गया 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 रह गया 72। 90 में से 18 को माइनस करने पे हमारे पास बचता है 72। हमारा ये टॉपिक है गुणा वाला टॉपिक, यानी कि हमें यहाँ पे 2 सवाल मैंने लिए हुए हैं, एक है बिना हासिल वाला और एक है हासिल वाला। अब इस वाले को करना थोड़ा इजी है और इसको करने का भी तरीका इतना आसान है जिसको मैं बताऊंगी तो आप अच्छी तरह से समझ जाओगे। अब फिर हम इसको सबसे पहले इकाई से करना शुरू करेंगे, यानी कि वंश से। तो ये 4 दूनी 4 को 2 बार करेंगे तो क्या आएगा 8, 4 दूनी 8 और 4 तें 12, यानी कि बहुत आसानी से ये हो गया बिना किसी हासिल के। आप देख सकते हो बहुत इजी ये हो गया। अब नेक्स्ट है जो सवाल है ये है हासिल वाला, यानी कि 4 का पहाड़ा पढ़ना है हमें 6 बार। फिर हम वही वंश और टेंस वाला लेंगे, यानी कि सबसे पहले वंश को सॉल्व करेंगे। तो 4 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ते हैं, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तें 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक्के 24। अब यहाँ पे हम 24 का क्या लिख देंगे 4। अब हमारे पास हासिल कितना बच गया 2 हासिल बच गया। हम फिर अब इस वाले को सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तें 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। अब 2 हमारे पास हासिल है तो 20 में हमने 2 ऐड करना है, 21 22, यानी कि हमारे पास आ गया 22। तो हम यहाँ पे पूरा 22 लिख देंगे। अब हमारे ये वाली जो है ये सॉल्व हो चुका है, तो हम इसके नीचे क्रॉस कर देंगे। अब हम इस वाली लाइन को सॉल्व करेंगे, यानी दहाई वाली को। तो 2 का पहाड़ा हमें 6 बार पढ़ना है, 2 छक्के 12, यानी कि यहाँ पे आएगा 2 और हासिल हमारा कहाँ जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा जो अगला उसका वो 5 वाले में। तो हमारे पास कितना हासिल है 1। अब 2 का पहाड़ा फिर हमें 5 बार पढ़ना है, यानी कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तें 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। अब 10 में एक हासिल हमने जोड़ना है, तो हमारे पास ये हो गया 11। अब इसको क्या करते हैं प्लस करते हैं, तो हम इसको जोड़ देंगे। अब जोड़ने के लिए 4 में नीचे कोई है ही नहीं संख्या, तो यहाँ 4 का 4 आ जाएगा। 2 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4, 2 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3 और 1 सिंगल है तो ये भी इस तरह से उतार दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं भाग की। तो भाग में आप देख सकते हो हमारे पास 2 सवाल यहाँ भी हैं। तो पहला जो है वो बहुत इजीली हो जाएगा और दूसरा है जो संख्या ज्यादा है तो इसको हम अलग तरीके से करेंगे, इसको अलग तरीके से करेंगे। जैसे कि ये 3 है, 3 का टेबल हम पहले इस वाले को सॉल्व करेंगे, यानी कि पहले वाले को। तो फिर 3 का टेबल हम इतना बोलेंगे कि या तो 7 आ जाए या 7 से कम आए, ज्यादा ना जाए। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 9 तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 3 2 जा 6 ही लेंगे, यानी कि यहाँ तो हम आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 6। अब हम क्या इस वाली संख्या को क्या करेंगे, अब आपको मैं बताती हूँ। यानी कि इसके बाद हमारा ये माइनस होता है, तो हम क्या करेंगे, इस 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। अब हमारी इस वाली संख्या की बारी, यानी कि इसका भाग करना है हमें, तो फिर इसको उतार लेंगे हम यहाँ पे। अब हम 3 का टेबल इतनी बार पढ़ेंगे कि हमारे या तो ये पूरा का पूरा आ जाए या उससे कम रह जाए, ज्यादा ना हो। तो ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी कि ये 4 से पूरा पूरा कट रहा है, यहाँ पे 12 आ चुका है। अब हम इसको फिर से वही माइनस करेंगे, यानी कि घटाएंगे। तो 2 में से 2 गए 0, तो क्या हुआ कुछ नहीं। 1 में से 1 गए तो भी हमारे पास कुछ नहीं। अब हमारा इसका आंसर क्या है, ये 24, इसका ये आंसर आ गया। ये सवाल कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। अब हम दूसरे सवाल पे आते हैं, इसको करते हैं। 2 का पहाड़ा जो है वो कितनी बार पढ़ेंगे कि हमारा ये पहले हम फर्स्ट वाला जो डिजिट है इसको लेंगे। तो 2 एकम 2, यानी कि 1 से ये कट रहा है तो यहाँ पे 2 आ गया। अब फिर हम वही करेंगे, यानी कि हम माइनस करेंगे। तो सब 2 में से 2 गए तो
कुछ नहीं। अब हम फिर इस वाले को यहाँ उतार लेंगे तो हमारा ये 5 यहाँ आ जाएगा। अब फिर हम 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि हमारा या तो पूरा का पूरा कट जाए या फिर ये इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 2 से ये 4 आ रहा है तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4। और फिर उसके बाद वही माइनस करेंगे। तो माइनस करने के लिए क्या करेंगे हम 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। अब फिर वही कि यहां से हमें ये वाला हमने भाग कर दिया है। अब हमारे नेक्स्ट डिजिट की बारी है तो हमारा नेक्स्ट डिजिट उतरेगा यहाँ पे इस जगह पे। अब फिर हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब हम 2 का टेबल फिर से पढ़ेंगे, या तो 12 आ जाए या उससे कम आ जाए। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, यानी कि पूरा पूरा यहाँ पे आ रहा है हमारा 12। अब फिर हमारी माइनस की बारी आ गई। अब हम इसको फिर से माइनस करने के लिए हम फिर वही यहाँ 2 में से 2 गए, कुछ नहीं तो इसका मतलब क्रॉस हो गया। फिर यहाँ पे 1 1 है तो क्रॉस हो गया। अब फिर हम क्या करेंगे, हम इस वाले की बारी, यानी यहां तक हमारा हो चुका है सम। अब 8 को हमें सॉल्व करना है तो हम 8 को अब यहाँ पे उतार लेंगे, यानी कि 8 यहाँ आ गया। अब हमारा ऐसा कौन सा टेबल बोलेंगे जो 8 आ जाए, तो 2 4 जा 8 होता है, यानी कि 4 से ये पूरा पूरा कट रहा है। ये देखो 2 4 जा 8, यानी हमारा सवाल पूरा सॉल्व हो चुका है। और ये जो है हमारा, ये हमारा आंसर आ गया है। तो देखा आपने कितना इजी है। अगर आप इसको एक तरीके से, एक पैटर्न से करते हैं तो पूरे का पूरा अच्छी तरीके से कट जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको मेरे जो वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिले। और प्लीज लाइक माय वीडियो ऑल्सो।